हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर लेकर के आ चुके हैं दोस्तों करंट अफेयर का छठा मॉक टेस्ट। दोस्तों, इसमें हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे दोस्तों, या तो आप 5 वीडियो देखिएगा अलग अलग, या फिर हमने मैराथन चलाया है दोस्तों 100 क्वेश्चन का 1 घंटे के लमसम की वीडियो दोस्तों, उसे देख लीजिएगा। पूरा करंट अफेयर उसी में हमने समाहित कर दिया दोस्तों। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा नीचे। ठीक दोस्तों, तो वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज फिर हम देखने वाले दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का छठा पार्ट दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी दोस्तों। और आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं दोस्तों, टॉप 20 क्वेश्चंस, ये कहीं ना कहीं जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, ये छठा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम 100 से लेकर के 120 तक देखेंगे, यानी 101 120 तक, यानी टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। देखिए पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि घाघरा नदी का नाम बदल दिया गया दोस्तों। उसका नाम बदल कर क्या रखा गया दोस्तों, ये हमें बताना है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला है गोमती नदी, दूसरा है गंगा नदी, तीसरा है सरयू नदी, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो क्या नाम है इसका दोस्तों? तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरयू नदी के नाम से इसका नाम कर दिया गया दोस्तों। देखिए ये नदी आपके जब नेपाल से कहां तक आती है दोस्तों? गोंडा तक। कहां तक दोस्तों? गोंडा तक। तो गोंडा, नेपाल से लेकर गोंडा तक, इसे किस नाम से जानते हैं? घाघरा के नाम से दोस्तों। ठीक है, घाघरा के नाम से जानते थे। उसके बाद घाघरा से अयोध्या तक आती थी, इसे सरयू नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो इसे योगी सरकार ने पूरी नदी को सरयू ही नाम से घोषित कर दिया दोस्तों, है ना। अब कोई घाघरा नाम की नदी उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, उसका भी नाम क्या कर दिया दोस्तों? सरयू नदी। और आपको पता होगा कि सरयू नदी में क्रूज चलाए गए दोस्तों। ठीक, क्रूज चलाए गए हैं, जैसा कि आपके वाराणसी में चलाए गए थे दोस्तों। ठीक, तो ये चीज आप जानेंगे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर क्रूज भी चलाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो सरयू नदी किनारे कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जिला है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए अयोध्या। कौन सा दोस्तों? अयोध्या दोस्तों। ठीक है, और गोमती नदी किनारे कौन सा है? तो गोमती नदी किनारे आपका क्या है? आपका अपना लखनऊ दोस्तों। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे 28 जिले स्थित है दोस्तों। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा इनोक्स एयर प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन प्लांट दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि ऑक्सीजन प्लांट कहां लगाया दोस्तों। बहुत ही बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। पहले जितना उत्पादन होता था उससे कहीं ज्यादा इस प्लांट से उत्पादन किया जाएगा ऑक्सीजन का दोस्तों। ठीक है, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो याद रख लेंगे। क्योंकि देखिए हाल ही में भी कुछ समय पहले क्या हुआ था दोस्तों कि गोरखपुर में दोस्तों जापानी बुखार के चलते दोस्तों कई सारे बच्चों की मृत्यु हो गई दोस्तों। कह रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाई दोस्तों। ठीक है, तो उसी को देखते हुए योगी सरकार ने दोस्तों बहुत ही बड़ा कदम उठाया दोस्तों। तो क्या किया गया है? ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया दोस्तों। जैसे आपको पता अभी जैसे कोरोना चल रहा दोस्तों, कोरोना में भी क्या होता है? वेंटिलेटर में ऑक्सीजन दिया जाता है ना, क्योंकि कोरोना जो है दोस्तों इसके चलते क्या होता है कि ऑक्सीजन कमी हो जाती है। तो इसमें भी क्या किया जाता है? उसको वेंटिलेटर में जो होते हैं मरीज, उनको ऑक्सीजन दिया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन दोस्तों, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया दोस्तों। कहां पे लगाया गया? नोएडा, गाजियाबाद, आगरा या फिर वाराणसी दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गाजियाबाद दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। एक चीज और याद रखेंगे, गाजियाबाद किस नदी किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे। किसके? हिंडन नदी किनारे दोस्तों स्थित है। और यहां पर हिंडन एयरपोर्ट भी है दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही ऑप्शन से आपका गाजियाबाद। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश के प्रथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देश के प्रथम राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की गई दोस्तों? क्या? राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की। देखिए ये केंद्र सरकार द्वारा की गई। गृह मंत्रालय किसके अधीन है दोस्तों? तो अमित शाह के अधीन। किसके? अमित शाह के अधीन है गृह मंत्रालय दोस्तों। तो उन्हीं के द्वारा दोस्तों क्या राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय। देखिए इसमें पुलिस की पढ़ाई की जाएगी दोस्तों, पुलिस से संबंधित आपके शिक्षा दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, जिससे क्या हो कि आगे जो पुलिस आने वाली पुलिस दोस्तों वो ज्यादा स्किल हो दोस्तों। ठीक है, तो कहां पर है? भोपाल मध्य प्रदेश, पुष्कर राजस्थान, नोएडा उत्तर प्रदेश, या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? नोएडा उत्तर प्रदेश दोस्तों। नोएडा में खुलेगा हमारा राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब वहीं अगर हम बात करते हैं कुशीनगर दोस्तों, तो कुशीनगर में क्या है? प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया, मतलब भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है।
और कुशीनगर के एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी घोषित किया गया दोस्तों। तो ये भी आप इसी के साथ साथ रिवीजन में याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल सेवा दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के किस शहर तक जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रथम रैपिड रेल सेवा दोस्तों दिल्ली से शुरू होगी। देखिए ये दिल्ली से शुरू होकर दोस्तों कहां कहां जाएगी, मतलब उत्तर प्रदेश में किस स्थान तक जाएगी दोस्तों? तो आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? मेरठ दोस्तों। कहां? मेरठ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और मेरठ में क्या हुआ दोस्तों कि एनिमल जो जानवरों के शहीद स्मारक बनाया जाएगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक दोस्तों। और मेरठ तक जाएगी। देखिए मेरठ तक जाने से पहले ये कहां से गुजरेगी दोस्तों? दिल्ली से आपके पहले गाजियाबाद जाएगी, गाजियाबाद से फिर ये मेरठ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और कितने किलोमीटर होगी लगभग इसकी लंबाई? तो 82 किलोमीटर तक ये ट्रेन चलेगी दोस्तों, ठीक है। कितने? 82 किलोमीटर के स्पीड से, मतलब 82 किलोमीटर की दूरी है तय करेगी दोस्तों। और जो इसकी स्पीड होगी दोस्तों, आपको बता दें कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी? 160 की, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कितनी हो सकती है? 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बीच में टोटल 22 स्टेशन पड़ेंगे। कितने स्टेशन? 22 स्टेशन पड़ेंगे दोस्तों। और दिल्ली के निजामुद्दीन से चलेगी, कहां तक चलेगी? मेरठ तक, गाजियाबाद होते हुए दोस्तों। तो बिल्कुल सही चीजें आपको याद करना है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से इनको तैयार करना है। अगला है, उत्तर प्रदेश भूजल स्तर सुधार हेतु भूजल अधिनियम 2020 को कब स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कब इसको स्वीकृति प्रदान की गई है ये आपको बताना है दोस्तों। 11 मार्च 2020, 11 जनवरी 2020, या 11 फरवरी 2020, या फिर 11 मार्च 2020 दोस्तों। ये 2 बार आ चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, मगर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 11 फरवरी 2020 को दोस्तों। देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा, आपको पता है कि भूमि जल जो भूमि जल है दोस्तों, बहुत ही निचले स्तर पर चला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो भी आपके समरसेबुल लगेंगे दोस्तों, उनका पंजीकरण करवाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्या करवाना पड़ेगा? समरसेबुल का पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 106 नंबर का, कहता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शीर्ष रैंक हासिल करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा होगा? हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश ही होगा दोस्तों। मगर आप लोग याद रखेंगे, वहां परीक्षा में ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सारे देश की चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए उत्तर प्रदेश आपको ये याद रखना कि स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश का प्रथम रैंक है दोस्तों। अभी हमने हाल ही बताया था जो दोस्तों, मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भी उत्तर प्रदेश बना है। तो कई सारी योजनाएं जिसमें उत्तर प्रदेश ने शीर्ष रैंक हासिल की दोस्तों, ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने का संयंत्र कहां स्थापित किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए आपने सुना होगा कि डीजल किससे बनता दोस्तों? डीजल एक तो पेट्रोलियम से निकलता है, नीचे से निकलता है दोस्तों। दूसरा क्या हमने देखा था, जेट्रोफा के पेड़ से निकलता है दोस्तों, डीजल प्राप्त किया जाता है। मगर अब तीसरा विकल्प चुन लिया गया दोस्तों, किससे? प्लास्टिक से दोस्तों। जो कूड़ा होता है, प्लास्टिक होता है दोस्तों, उससे डीजल निकाला जाएगा दोस्तों। देखिए कितनी अच्छी टेक्निक है दोस्तों कि प्लास्टिक से डीजल निकाला जाएगा दोस्तों। और ये कहां पर लगाया गया दोस्तों? इसका संयंत्र कहां पर लगाया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कहां पर? मथुरा में। कहां पर दोस्तों? मथुरा में लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। ये एक दिन में 6 टन प्लास्टिक खपत करेगा दोस्तों। कितना? एक दिन में 6 टन प्लास्टिक की खपत करेगा दोस्तों। और इसका जो कह सकते हैं निर्माण किसके द्वारा करवाया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन भी किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उद्योग 4.0 का पायलट प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया दोस्तों? देखिए इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, उद्योग पूछा जाएगा आपसे कि उद्योग 4.0 का पायलट प्रोजेक्ट कहां से लॉन्च किया गया दोस्तों, कहां पर लागू किया गया दोस्तों? जिसको हम चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसे? चौथी औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इसको कहां पर लॉन्च किया गया दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। देखिए हमारे जिले से जो रायबरेली है दोस्तों, यहीं से मॉडर्न कोच फैक्ट्री, जहां पे कोच के रेलवे के कोच बनाए जाते हैं दोस्तों, वहीं से शुरू की गई दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, इस रेल कोच फैक्ट्री से संबंधित यहाँ पर सोना 1.5 दोस्तों, सोना 1.5 नाम का रोबोट भी यहीं पर लगाया गया दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, ठीक है, कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस जिले से की दोस्तों? देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मिशन शक्ति किससे संबंधित? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य द्वारा, सरकार द्वारा लगाया गया दोस्तों, शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब कहां से शुरू किया गया? गोरखपुर, बलरामपुर, रामपुर या फिर सीतापुर? देखिए सभी सीतापुर आ गए दोस्तों। तो कहां से? बलरामपुर से दोस्तों। कहां से दोस्तों? बलरामपुर से
लागू किया गया दोस्तों। और बलरामपुर का क्या है दोस्तों, जीडीपी के योगदान में उत्तर प्रदेश सबसे न्यूनतम स्थान है, मतलब सबसे खराब स्थिति है जीडीपी के मामले में बलरामपुर का दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और गोरखपुर के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ के जो टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया और यहाँ पर वाटर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पर तीसरा क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी दोस्तों? किसने की थी? रुद्र प्रताप सिंह, आपको पता होना चाहिए, ये भी अपने उत्तर प्रदेश के दोस्तों रायबरेली जिले से हैं। कुलदीप यादव, मोहम्मद कैफ या सुरेश रैना? दोस्तों बिल्कुल सही होगा, कौन सा? सुरेश रैना। इन्होंने धोनी के साथ ही दोस्तों, किसकी? एमएस धोनी के साथ दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया था दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? सुरेश रैना जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए भारत की का ये विश्व का सबसे बड़ा लंबा एक्सप्रेसवे हो सकता है दोस्तों। ठीक है, समझिएगा, ये कहां से कहां तक जाए दोस्तों? मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। कहां दोस्तों? मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक जाने वाला है दोस्तों ये आपका एक्सप्रेसवे दोस्तों। इसका नाम क्या होगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, या फिर गंगा एक्सप्रेसवे, या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, या फिर यमुना एक्सप्रेसवे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या जाएगा आपका? गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों। क्या? गंगा एक्सप्रेसवे पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा दोस्तों। और बिल्कुल इसे याद जरूर कर लेना, कहां से कहां तक जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो मेरठ से प्रयागराज तक दोस्तों। और देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस आपको पता है ये गाजीपुर के साथ जोड़ा गया है दोस्तों। आपको पता है लखनऊ से गाजीपुर जोड़ दिया गया है। और देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमीरपुर से शुरू हुआ दोस्तों। ठीक है, ये बुंदेलखंड से शुरू हुआ दोस्तों, हमीरपुर, बांदा, ठीक है, जालौन अलौन होते हुए दोस्तों ये आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में जोड़ दिया गया दोस्तों। और यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों। बिल्कुल सही ऑप्शन कर जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस जिले में किया गया है दोस्तों? क्या है कि जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किस जिले में किया गया दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां पर किया गया है? गोरखपुर, रायबरेली, बाराबंकी या फिर अमेठी दोस्तों। तो कहां पर किया गया है? बाराबंकी में दोस्तों। तो बाराबंकी में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। और बाराबंकी से याद करेंगे दोस्तों, यहां पर अफीम की खेती भी होती है दोस्तों। किसकी? अफीम और मेंथा की दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी खेती होती है दोस्तों। तो याद करिएगा कि उत्तर प्रदेश का यही जिला है जहां पर अफीम खेती होती है। इसके अलावा गाजीपुर में भी होती है दोस्तों, और गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री भी लगाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई कहां शुरुआत की गई दोस्तों? इसका उद्घाटन कहां किया गया? तो बाराबंकी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया यू राइज पोर्टल दोस्तों किसके लिए है दोस्तों? यू राइज पोर्टल किसके लिए है दोस्तों? महिलाओं, मजदूरों, छात्रों या फिर वृद्धों के लिए दोस्तों? किसके लिए है? छात्राओं के लिए दोस्तों। किसके लिए? छात्रों के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में योगी जी ने किस जिले में चीनी मिल का उद्घाटन किया जो कि गन्ने के रस से सीधा एथेनॉल का उत्पादन करेगा दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? कहां पर किया है योगी आदित्यनाथ जी ने कि जो सीधा गन्ने के रस से क्या करेगा? एथेनॉल का उत्पादन करेगा दोस्तों। इथेनॉल क्या होता है? पेट्रोल में मिलाया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। ठीक है, तो कहां पे किया है? तो याद सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर दोस्तों। क्या हो जाएगा? गोरखपुर में दोस्तों एक जगह पड़ती है दोस्तों, क्या? पिपराइच दोस्तों। क्या? पिपराइच जगह पर किया गया है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका उद्घाटन दोस्तों। और गोरखपुर से हमने कई चीजें बताई हैं कि गोरखपुर का उत्पादन जो है टेराकोटा दोस्तों, उससे क्या किया गया है? जीआई टैग भी दिया गया है। और यहाँ पर वाटर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है ना, स्पोर्ट वाटर कॉम्प्लेक्स दोस्तों। और यहीं पर क्या है दोस्तों? चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस जिले में टेराकोटा ग्राइंडर दोस्तों, ठीक है, लगाया गया है जिससे टेराकोटा के टूटे हुए बर्तनों की मिट्टी को दोबारा प्रयोग में लाया जा सके दोस्तों? कहां पर लगाया गया है दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? वाराणसी में दोस्तों। ठीक है, बनारस में दोस्तों। देखिए ये क्या होता है, टेराकोटा जानते होंगे कि कहां का दोस्तों? गोरखपुर का क्या है दोस्तों? एक जिला एक उत्पाद है चुना गया और इसे ही क्या दिया गया है दोस्तों? जीआई टैग दोस्तों। ये क्या होता है? मिट्टी के बर्तन होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा। जब मिट्टी के बर्तन जैसे आपने देखा होगा हांडी वगैरह होती है सुराही टाइप की दोस्तों, वो फूट जाती है तो उनका वेस्टेज क्या होता है? बेकार हो जाता है दोस्तों। उन्हें क्या करेंगे? जो वेस्टेज है दोस्तों उसको उस मशीन में डाला जाएगा दोस्तों, ग्राइंडर कर दिया जाएगा और उससे क्या होगा? फिर से मिट्टी वैसी वैसी तैयार हो जाएगी दोस्तों, जिसका यूज हम दोबारा से कर सकेंगे। क्योंकि
क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो कुम्हार लोग होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करके मिट्टी को बहुत ही अच्छे से बनाते हैं दोस्तों, फिर वो फूटने के बाद बर्तन का होता है वेस्टेज होता है, इसीलिए टेराकोटा ग्राइंडर लगाया गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में किस शहर के 4 स्टेशनों का नाम परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों। किसका किया गया है 4 स्टेशन दोस्तों वहां के, उनका रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया दोस्तों। कहां का, तो प्रयागराज का दोस्तों। कहां का, प्रयागराज दोस्तों। तो याद रखिएगा, देखिए इलाहाबाद जंक्शन का नाम चेंज करके प्रयागराज जंक्शन किया गया दोस्तों। इलाहाबाद शहर का चेंज करके प्रयागराज रामबाग कर दिया गया दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे, इलाहाबाद शहर जंक्शन का नाम चेंज करके प्रयागराज रामबाग कर दिया गया दोस्तों। और इलाहाबाद झूसी का प्रयागराज झूसी कर दिया गया दोस्तों। वहीं पर प्रयागराज घाट का क्या कर दिया गया है, प्रयाग घाट का क्या किया गया है, प्रयागराज संगम कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो 4 स्टेशन जो है उनका नाम चेंज किया गया हाल ही में। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से बचने के एवं स्वास्थ्य उपचार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया था दोस्तों। आपके मोबाइल में होगा भी दोस्तों, कौन सा ऐप होगा दोस्तों, आयुष कवच दोस्तों। बिल्कुल सही, आयुष कवच दोस्तों, ये यूपी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अब देखिए आरोग्य सेतु दोस्तों, ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा यानी भारत सरकार द्वारा सुझाव दिया गया था। तो ये भी याद रखें दोस्तों, भारत सरकार द्वारा सबसे पहले यही ऐप लॉन्च किया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देश का दूसरा सबसे बड़ा हेलीपैड बनाया जा रहा है दोस्तों। देखिए हेलीपैड का होता है जहां पे दोस्तों हेलीकॉप्टर को उतारा जा सके दोस्तों। तो देश का सबसे बड़ा दूसरा दोस्तों, दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर कहां बनाया जा रहा है हेलीपैड, आपको पता होना चाहिए नोएडा में। और नोएडा में दोस्तों सबसे बड़ा क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, आपको पता होगा हवाई अड्डा दोस्तों। ठीक है, कौन सा, जेवर हवाई अड्डा को विकसित किया जा रहा है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नोएडा को फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों 119 नंबर क्वेश्चन का कहता है, देश का पहला ऑटोमेटेड मिल्क प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगाया जा रहा है दोस्तों। तो ऑटोमेटेड, देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि जो मिल्क होती है दोस्तों उनको हम क्या करते हैं, थैलियों में डिब्बों में पैक करते हैं दोस्तों, बेचते हैं। देखिए आपके यहाँ थैली में दूध आता होगा दोस्तों, सिटी में अगर आप रहते हैं, वैसे तो गाँव में क्या होता है ऐसे मिल जाता है, मगर दोस्तों सिटी में है दोस्तों तो आपको पूरा क्या होता है, पैक करके दिया जाता है पॉलीथीन वगैरह में दोस्तों। ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटेड पैक हो जाएगा दोस्तों, उसमें मनुष्य का कोई काम ही नहीं होगा, मशीन द्वारा हो जाएगा दोस्तों। और ये मिल्क प्लांट कहां पे लगाएगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कहां पर, मथुरा में। कहां पर दोस्तों, मथुरा में। और मथुरा से एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर हाथी अस्पताल खोला गया, पहला हाथी अस्पताल भी खोला गया दोस्तों मथुरा में। और मथुरा में ही क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मथुरा दोस्तों, जो मथुरा की पुलिस है दोस्तों, है ना, मथुरा की यूपी पुलिस दोस्तों, उसके जो लोगो होगा दोस्तों, यूनिफॉर्म पे लोगो होगा, उसमें श्री कृष्ण का लोगो बना होगा दोस्तों, बैच में श्री कृष्ण जी का लोगो भी होगा दोस्तों। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों, वर्षा के मामले में सबसे कम अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कहां होती है, तो कहां पर दोस्तों, मथुरा में। और सबसे ज्यादा कहां पर, गोरखपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चिकित्सा आत्मनिर्भरता के लिए किस जिले में फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना की जाएगी दोस्तों। तो कहां पर की जाएगी दोस्तों, तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके हमें बताना कि कहां किया जाएगा। चलिए अच्छा, हम भी बताते हैं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, पीलीभीत और उन्नाव दोस्तों। क्या हो जाएगा, पीलीभीत और उन्नाव दोस्तों, 2 जिलों में इसका ये पार्क का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या जाएगा, पीलीभीत और उन्नाव 2 जिले होंगे दोस्तों। और देखिए पीलीभीत में सबसे कम मेला लगते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। मथुरा में सबसे ज्यादा और पीलीभीत में सबसे कम मेले लगते हैं दोस्तों। चलिए, और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इसके करंट अफेयर के क्वेश्चन आपने नहीं देखे दोस्तों, तो इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन करवा दिए थे दोस्तों। उसका आपको मैराथन क्लास का होगा, आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको लिंक नीचे जाएंगे तो लिंक में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आप हमारे टेलीग्राम के प्ले लिस्ट में जाएंगे दोस्तों, वहां से आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। देखिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।